हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लास्ट केमिस्ट्री के अंतर्गत बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है संयोजन अभिक्रिया। चैनल पर नए हो तो चैनल तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो चैनल पर लाते रहता हूँ। ये टॉपिक बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, इसके आने की पूरी संभावना होती है। आइए समझ लेते हैं मित्रों, ये संयोजन अभिक्रिया क्या होता है। जब एक से ज्यादा पदार्थ मिलकर केवल एक ही नया पदार्थ बनाते हैं तो ऐसी अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। ध्यान से सुने मित्रों, जब एक से ज्यादा पदार्थ मिलकर केवल एक ही नया पदार्थ बनाता है तो ऐसी अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हमारे पास कार्बन है, कार्बन तो आप सी से रिप्रेजेंट करते हैं। कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड देता है। जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक से ज्यादा पदार्थ मिलकर, अर्थात यहाँ पर दो पदार्थ मिलकर केवल एक ही पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं, अतः अपने आप में क्या हुई, संयोजन अभिक्रिया हुई। संयोजन अभिक्रिया का मतलब क्या है, जब एक से ज्यादा पदार्थ मिलकर केवल एक ही पदार्थ बनाता है। यहाँ पर एक से ज्यादा पदार्थ मिल रहे हैं और केवल एक ही पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं, अतः यह संयोजन अभिक्रिया कहलाएगी। तो संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा क्या बन जाएगी, जब एक से ज्यादा पदार्थ मिलकर, जब एक से ज्यादा पदार्थ, जब एक से ज्यादा पदार्थ मिलकर, जब एक से ज्यादा पदार्थ मिलकर केवल एक ही नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, केवल एक ही नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो यह संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो यह संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। समझ पाए मित्रों, जब एक से ज्यादा पदार्थ मिलकर केवल एक ही नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो यह संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे यहाँ पर आपने एग्जाम्पल तो समझा, हम दूसरा एग्जाम्पल समझने की प्रयास करते हैं। जैसे हमारे पास मैग्नीशियम है, Mg, ये होता है मैग्नीशियम। जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, एक से ज्यादा पदार्थ मिलकर केवल एक ही नया पदार्थ बना रहे हैं, अतः यह कौन सी अभिक्रिया हुई, संयोजन अभिक्रिया हुई। पेपर में क्या पूछा जाएगा, एमसीक्यू के अंतर्गत आपको रिएक्शन दी जाएगी और पूछा जाएगा निम्न में से कौन सी अभिक्रिया है। तो मान लीजिए ऑप्शन में 4 ऑप्शन देगा और पूछा था इनमें से कौन सी अभिक्रिया है, तो जिस अभिक्रिया में केवल एक ही नया पदार्थ बन रहा है वह अपने आप में संयोजन अभिक्रिया हो जाएगी। और एग्जाम्पल समझ लेते हैं हम। जैसे हमारे पास सल्फर है, सल्फर ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो हमें क्या देता है, सल्फर डाइऑक्साइड। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, एक से ज्यादा पदार्थ मिलकर केवल एक ही नया पदार्थ बना रहे हैं, अतः कौन सी अभिक्रिया हुई मेरे दोस्तों, संयोजन अभिक्रिया हुई। उम्मीद है आपको पता चल गया होगा संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। इस वीडियो में मैंने आपको उदाहरण के साथ बताया है। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो से ज्यादा शेयर करें, ताकि और भी बच्चे इसका आनंद उठा सके। थैंक यू सो मच।